हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र से। तो इस टॉपिक में हमको पढ़ना है परिवार एवं मित्र। तो आज मैं इसी के बारे में जानता हूँ। जैसा कि मैं इस टॉपिक से 26 क्वेश्चन को देखेंगे जो सीटेट एग्जाम 2022-23 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तथा इससे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें, और यदि वीडियोज़ अच्छा लगे तो वीडियोज़ को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है। इसका जो पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि परिवार क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, और चौथा में दिया हुआ एक भीड़ है। तो इसका जो आंसर होगा पहला का जो आंसर होगा, उसका आंसर हो जाएगा एक सामाजिक संस्था है। तो परिवार जो है एक सामाजिक संस्था है। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में पहला ऑप्शन दिया हुआ है पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। दूसरा दिया हुआ है माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है। तीसरा दिया हुआ है माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, तथा चौथा में दिया हुआ है उपरोक्त सभी होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है परिवार, गांव, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो आंसर आपका जो हो जाएगा, तीसरा का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा परिवार को जो है सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो चौथा पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा में जो पूछ रहा है कि किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है मैकाइवर, लुंडबर्ग, आगबर्न, नीमकॉफ। तो चौथा का जो आंसर जो आपका हो जाएगा, चौथा का आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा मैकाइवर ने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया था। उसी तरह से अगला क्वेश्चन पांचवा पूछ रहा है परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है। पहला पालन पोषण, दूसरा भोजन, तीसरा शारीरिक सुरक्षा, चौथा में दे रहा है कि ये सभी। तो पांचवा का जो आपका आंसर हो जाएगा, पांचवा का आंसर ही चौथा हो जाएगा, ये सभी होगा। क्योंकि परिवार के जो मुख्य शारीरिक कार्य है, पालन पोषण भी होता है, भोजन भी होता है, तथा शारीरिक सुरक्षा भी होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है छठा कि परिवार की सामान्य विशेषता है। जैसे पहला दिया हुआ विवाह संबंध, दूसरा समान निवास, तीसरा वंशवाद, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर छठा का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि परिवार के लिए विवाह संबंध, सामान्य निवास तथा वंशवाद का होना काफ़ी जरूरी है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7वां पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है आलस का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, श्रम विभाजन की सुविधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का जो आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा आलस का अभाव। उसी तरह से एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है। पहला में दर महंगाई, दूसरा जनसंख्या, तीसरा कला की संभावना, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर ही चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9वां है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है भारतीय परिवार का स्वरूप है। पहला मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृस्थानीय, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, पितृसत्तात्मक है। क्वेश्चन नंबर 10वां पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। पहला एकल परिवार, दूसरा वैवाहिक परिवार, तीसरा संयुक्त परिवार, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, संयुक्त परिवार इसका आंसर होगा।
उसी तरह से अगला क्वेश्चन 11 पूछ रहा है कि किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पितृ स्थान, मातृ स्थान, वैवाहिक, एकल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, मातृ स्थान। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस परिवार को अविन्यास परिवार भी कहा जाता है। जैसे दिया हुआ है समरकत, वैवाहिक, पितृ स्थान, मातृ स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, समरकत होगा, समरकत। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 13 समरकत संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और तीसरा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और दोनों। इसमें जो होता है एकल परिवार भी होता है और संयुक्त परिवार भी होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, उसके बाद शिक्षा के द्वारा, उसके बाद रिश्तेदार के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा का जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा उसका फर्स्ट हो जाएगा परिवार के द्वारा। परिवार के द्वारा ही बालकों का समाजीकरण सबसे पहले होता है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है। इसमें पहला कह रहा है कि आनंद की मित्रता, दूसरा उपयोगिता की मित्रता, तीसरा अच्छाई की मित्रता, चौथा उपरोक्त सभी। तो 15 का जो आंसर आपका जो हो जाएगा 15 का आंसर थर्ड हो जाएगा, अच्छाई की मित्रता। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है। पहला दिया हुआ उपयोगिता की मित्रता, दूसरा आनंद की मित्रता, तीसरा अच्छाई की मित्रता, उपरोक्त सभी। तो अरस्तु द्वारा जो मित्रता का वर्गीकरण किया गया है वो तीनों के लिए किया गया है, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता तथा अच्छाई की मित्रता, इन तीनों के लिए किया गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा इसका चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है रिश्ते का क्या आधार होता है। पहला रक्त, दूसरा विवाह, तीसरा भावनाएं, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, सभी होगा। क्योंकि रिश्ते के लिए रक्त का भी होना, विवाह का भी होना, भावना की तीनों की जरूरत होती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि समरकत, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समरकत संबंध में संबंध का आधार क्या होता है। पहला रक्त, दूसरा विवाह, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, रक्त होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में देख सकते हैं, कह रहा कि खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या क्या करता है, क्या कार्य करता है। पहला दिया हुआ है रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, दूसरा कल्पना शक्ति, तीसरा थेरेपी, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है उसका आंसर इज थर्ड होगा, थेरेपी। थेरेपी इसका आंसर होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन एक 20 है, 20 नंबर देख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि खेल कूद बच्चों के लिए खाली जगह विकास में सहायक होता है। इसमें पहला बोल रहा है कि ज्ञानात्मक, दूसरा सामाजिक, तीसरा शारीरिक, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज चौथा होगा, चौथा होगा, सभी होगा। क्योंकि खेल कूद बच्चों के लिए ज्ञानात्मक, सामाजिक तथा शारीरिक तीनों के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है परिवार एक इकाई होता है जिससे माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन है। आप देख सकते हैं कि सीटेट सितंबर 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कह रहा कि पहला सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सेकंड में दे रहा है, कह रहा कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार के कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में दिया है कि सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। उसके बाद चौथा पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा कि सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो
क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड होगा, सेकेंड होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछ रहा है कि कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये आपका सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहला ऑप्शन दिया हुआ है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। दूसरा दिया हुआ परिवार की परिभाषा गलत है। तीसरा में कह रहा है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। उसी तरह से चौथा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 22 का जो आंसर हो जाएगा, इसका चौथा आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ये भी क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है काम और खेल, दूसरा भोजन, तीसरा आवास, चौथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 का आंसर हो जाएगा काम और खेल। 24 अगला क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं। कह रहा कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार का परिवार व्यवस्था को कहते हैं। इस सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा कि पहला पितृवंशीय परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं, दूसरा मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया हैं, तीसरा संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, चौथा एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 24 में थर्ड हो जाएगा। इसमें संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। ये आपका सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला दे रहा है कि जल, दूसरा स्मारक, तीसरा समुदाय, चौथा जंगल। तो 25 का जो आंसर आपका हो जाएगा, 25 का आंसर इस थर्ड हो जाएगा समुदाय, क्योंकि समुदाय जो है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार एवं मित्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो दिया हुआ है पहला थीम, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उप थीम, चौथा पाठ्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 का जो आंसर हो जाएगा उसका फर्स्ट हो जाएगा। इसका आंसर इस थीम होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियोज़ को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।